स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी अकेडमी रावला। एसवी अकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्लास 7 विषय हिंदी में लेसन 2 दादी माँ पाठ शुरू किया था। उसमें हमने एक पृष्ठ को हमने पढ़ लिया था। एक पृष्ठ हमने इसका रीड कर लिया था। उससे आगे हम आज रीड करने जा रहे हैं। तो आप सबको पता है कि दादी कौन होती है और सभी बच्चों का अपनी दादी से बहुत ही मोह होता है। दादी जो होती है वो अपने आपके पिताजी की जो माँ होती है उसे दादी माँ कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम आगे को पट्टी न मिले यहाँ तक पढ़ लिया था। अफसोस नहीं पर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अफसोस नहीं पर कवार होता है आश्विन मास। आश्विन कवार का मतलब होता है आश्विन मास यानी इसको कवार का दूसरा नाम वर्षा ऋतु का अंतिम महीना के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे, गंध होता है महक, झाग भरे जलाशय जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था मतलब बहुत ही लालायित, हुड़क होना मतलब लालायित होना या बहुत इच्छुक होना। एक दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर का यहाँ पे अर्थ है बुखार, थोड़ा थोड़ा बुखार हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबूदा का अर्थ है साबूदाना, नींबू और साबूदाना। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, मतलब बुखार जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद में। मतलब ऐसा बुखार चढ़ा कि उस बुखार चढ़ने के बाद उसको बहुत ही सर्दी का एहसास हुआ। यानी एक रजाई के बाद दूसरी रजाई, मतलब एक रजाई ले ली तो भी उसकी ठंड दूर नहीं हुई, फिर उसके बाद दूसरी रजाई डाली गई, मतलब रजाई पर रजाई और बुखार उतरा तो कितने बजे के बाद में? रात के 12 बजे के बाद में। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिर पर सद्य मिस ताज़ा सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोली। आंचल होता है साड़ी का पल्लू, साड़ी या पल्लू के दोनों छोर। आंचल की गांठ खोली। किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती यानी कभी पंखे से हवा देती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। मतलब दादी माँ जैसे इसको बुखार चढ़ा तो उसे बार बार उसके शरीर को वो स्पर्श करती कि इसका बुखार कम हुआ है या नहीं, हड्डी में पानी आया कि नहीं। उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई होगी, मतलब खिचड़ी दाल जैसे खाने के लिए इसको खिचड़ी की दाल अगर उसमें बनाई तो उसमें मिल गई है या नहीं। कोई बीमारी के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया।
आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव होता है। गवई गांव का मतलब यहाँ पे देहात से है। गवई गांव का अर्थ यहाँ पे क्या है? देहात जो होता है ग्रामीण से, देहात। गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में, महामारी होता है, महामारी मतलब है छूत से फैलने वाला रोग, और विषुचिका होता है हैजा या चेचक के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग का अर्थ है लौंग और गुड़ मिश्रित जलधारा यानी कि जल की धारा गूगल यानी धुनी देने में प्रयोग होने वाला, यानी धूप में यानी धुनी में, यानी जैसे धुनी देते हैं उसमें धुनी देने में प्रयोग होने वाला पदार्थ, और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा में देर होती, मिश्र या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। गिलाफ मतलब जैसे किसी प्रकार का, जैसे रजाई का गिलाफ है या गदेले का उसका गिलाफ, उसको बोलते हैं जो उसका ऊपर वाला हिस्सा बना होता है। तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेष महाराज होता है सामूहिक रसोई, मेष का मतलब यहाँ पे सामूहिक रसोई से है। मेष यानी सामूहिक रसोई में महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू का साबूदाना, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, और कुनेन मिक्सचर होता है मलेरिया की दवा। कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई होता है कड़वापन। तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। क्यों जी नहीं होता? किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया मतलब सारा घर सिर पर उठा लेना, यानी बहुत ज़्यादा शोर करना। सारा घर सिर पर उठा लिया। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न माना, कार प्रोजन का घर ठहरा। यानी काम वाला घर ठहरा। ये काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यो सभी जानते हैं कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वास्तव में विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निक्सार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा धनों रुपए, मैं सूद होता है ब्याज, मैं सूद के आज दे दो। तेरी आँख में तो शर्म नहीं है, मांगने के समय कैसी आई थी।
पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी न दी, किसी ने एक पाई भी न, एक पाई का मतलब तनिक भी, मात्र थोड़ा सा, पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। आंचल साड़ी या पल्लू के दोनों छोर, साड़ी कह लो या पल्लू के दोनों जो छोर होते हैं उसको आंचल बोलते हैं। पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेगी तो उस बिचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार का अर्थ यहाँ पे विवाह से है, निस्तार का अर्थ यहाँ पे निस्तारण, लेकिन यहाँ पे विवाह के अर्थ में है, यानी उस बिटिया का विवाह कैसे होगा। हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके आंगन की ओर चला। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ, पूतो फलो यानी पुत्रवती हो, पूतो फलो मतलब पुत्रवती हो, दूधो नहाओ धनवती हो। पूतो फलो मतलब पुत्रवती हो, दूधो नहाओ मतलब धनवती हो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धनो चाची, तो उसने विहल होकर कहा, विहल का अर्थ यहाँ पे भावुक होकर कहा, उरीन हो गई बेटा मतलब उरीन का अर्थ है यहाँ पे ऋण मुक्त हो गई बेटा। भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धनो, जैसी तेरी बेटी ऐसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी न तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तरक पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। मैं मन ही मन इस तरक पर, तरक होता है दलील, इस तरक पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले ही औरतें रात भर गीत गाती है। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी पुत्र की उत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पार्ट औरतें ही करती है, यानी जो भी अभिनय करते हैं वो औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई का मतलब मामा का भाई राघव दालान में सो रहा था। दालान का मतलब खुला आंगन में सो रहा था, खुले आंगन में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की, यानी औरतों ने उस पर विरोध दर्ज करवाया। आपत्ति का अर्थ यहाँ पे विरोध। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, यानी लड़के से क्या पर्दा। लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। लड़के और ब्रह्मा का मतलब यहाँ ब्रह्मा से ही है, यानी ब्रह्मा का मतलब तीनों लोकों में देव, तीनों में से त्रिदेवों में से एक है ब्रह्मा, उसको बोलते हैं त्रिदेवों में से एक। यानी दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा ही होता है। तो प्रिय बच्चों, आज हमने पृष्ठ 7 तक, लेसन नंबर 2 दादी माँ के 7 पृष्ठ तक हमने इसको रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ को पूरा करने का प्रयास करेंगे और साथ में शब्दार्थ भी करवाएंगे। जो मैंने बीच में शब्दार्थ बताए हैं उन शब्दार्थों को आपने करना भी है और लास्ट में फिर भी ये शब्दार्थ लिखवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों,
धन्यवाद।